मैं कश्मीर की जन्नत, कश्मीर के स्वर्ग गुलमर्ग के बारे में बात करने वाला हूँ। देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए आज घूमते हैं गुलमर्ग। श्रीनगर से गुलमर्ग बाय ट्रेन कोई भी रास्ता नहीं है। बाय बस अगर आप जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो श्रीनगर से पैरिमपोर तक आपको बस लेनी पड़ेगी और पैरिमपोर से टंगमर्ग के लिए लेनी पड़ेगी और उसके बाद टंगमर्ग से गुलमर्ग आपको पहुंचना पड़ेगा। डायरेक्ट कोई भी बस श्रीनगर से गुलमर्ग आपको ड्रॉप नहीं करेगी। इस सब में टोटल आपके करीब 90 से 100 रुपए खर्च होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप शेयर टैक्सी हायर करते हैं तो शेयर टैक्सी में 150 रुपए लगेगा। प्रोसीजर यही रहेगा, डायरेक्ट शेयर टैक्सी श्रीनगर से गुलमर्ग तक मिल पाना पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर आप बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप है, तो आप एक टैक्सी हायर कीजिए और आपका किराया शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाय रोड आते हैं तो श्रीनगर से गुलमर्ग कैसे आना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाय बस, बाय शेयर टैक्सी या फिर आप प्राइवेट टैक्सी हायर कर लीजिए जो 2500 से 5000 अकॉर्डिंग टू सीटिंग कैपेसिटी लगने वाला है। गुलमर्ग की आप फेमस गंडोला राइड कर सकते हैं जिसे रोपवे बोला जाता है, लेकिन गुलमर्ग में उसे गंडोला बोला जाता है। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट, वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रोपवे है गुलमर्ग में। एशिया की सबसे ऊंची और एशिया की सबसे बड़ी रोपवे गुलमर्ग में बनी हुई है जो 2 फेजेस में स्टार्ट होती है। पहला फेज है गुलमर्ग से कांगडोरी तक। 1 घंटे में 1500 पैसेंजर को वो ट्रांसफर करते हैं। टोटल 72 कैबिन है। टिकट 740 रुपए है एक व्यक्ति का। बहुत खूबसूरत रहता है ये सफर। अगर आप स्नो के समय इस जर्नी को करेंगे, इस रोपवे राइड को करेंगे तो आप सच में बहुत एंजॉय करेंगे। 3 टाइम स्लॉट है बुकिंग करने के। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप कमेंट करके बताइए, मैं गंडोला राइड की लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करने के इच्छुक हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। 3 टाइम स्लॉट में आप बुकिंग कर सकते हैं। पहला टाइम स्लॉट है 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, दूसरा है 11:15 से 1:15 में और तीसरा है 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में। ये 3 टाइम स्लॉट हैं 2-2 घंटे के लिए। किसी भी टाइम स्लॉट में आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, बट अगर आप ऑन द स्पॉट जाकर वहाँ पे करते हैं तो आपको काफी ज्यादा लाइन वाइन में लगना पड़ सकता है। बट अगर आप स्नो के सीजन में आते हैं तो क्योंकि उस समय काफी ज्यादा भीड़ गुलमर्ग में रहती है। सेकंड फेज है कांगडोरी से अपार्वत तक। 1 घंटे में 600 पैसेंजर को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर टिकट रहता है 950 रुपए एक व्यक्ति का। टोटल 34 कैबिन है। बहुत खूबसूरत ये सफर रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ रोपवे से चलेंगे वैसे वैसे हाई एलिवेशन पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है ठंड बढ़ेगी, जाहिर सी बात है स्नो भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। टिकट की बात करते हैं तो 3 साल से छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगता है, लेकिन 3 साल से ऊपर के सभी बच्चों का फुल टिकट लेना पड़ता है। सेकेंड फेज का टाइम स्लॉट सुबह 9 बजे से शाम को 3:30 बजे तक रहता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो पहले आपको फर्स्ट फेज का टिकट बुक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेकेंड फेज का टिकट बुक कर पाएंगे। यानी आप चाहें तो फर्स्ट फेज तक का टिकट बुक कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों बुक कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपके बजट पर डिपेंड करता है। लेकिन दोनों ही पॉइंट बहुत शानदार है। अपार्वत पीक की बात करें तो करीब 4200 मीटर के ऊंचाई पर मौजूद है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से सीधे सीधे आप पाकिस्तान को देख सकते हैं। यहाँ से आप अगर आप दूर देखेंगे तो LOC तक भी आपको देखने के लिए मिलती है। ये नजारा बहुत शानदार रहता है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी पॉइंट को देखने के लिए गुलमर्ग आते हैं। यहाँ बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप स्कीइंग कर सकते हैं, 500 से 700 रुपए वो चार्ज करते हैं। 1-1.5 घंटा आप वहाँ स्कीइंग एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है स्कीइंग के लिए गुलमर्ग। इंडिया में बात करूँ तो ओली एक बेस्ट प्लेस है स्कीइंग के लिए, उसके बाद गुलमर्ग एक बेस्ट प्लेस है स्कीइंग के लिए। यहाँ आप स्नो स्कूटर एंजॉय कर सकते हैं जिसे यहाँ स्नो मोबाइल के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 अलग अलग पॉइंट है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनका प्राइस है K1, K2, K3, K4। 4 पॉइंट है। K1 में 1200 रुपए टिकट है, K2 का 1700, K3 का 2200, K4 का 3500 रुपए टिकट बनता है। डिस्टेंस ज्यादा रहेगा और प्राइस भी आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। गुलमर्ग में सर्दियों में स्नो फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। 2-3 दिन के लिए वो फेस्टिवल चलता है जिसमें कश्मीर की कल्चरल एक्टिविटी भी दिखाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है गुलमर्ग में स्कीइंग के लिए, स्नो बोर्डिंग के लिए। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। एक और जगह है गुलमर्ग में घूमने के लिए, वो है द महारानी टेम्पल, जो भगवान शिव और माता पार्वती को डेडिकेटेड है। बहुत खूबसूरत मंदिर है। गुलमर्ग में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो सामने ही आपको वो मंदिर दिखाई देगा। थोड़ा सा पैदल ट्रैक करना पड़ता है 10 मिनट का और आप मंदिर तक पहुंचेंगे। मंदिर से गुलमर्ग का चारों तरफ से एक बहुत खूबसूरत व्यू देख पाएंगे। बहुत शानदार ये जगह है। जो लोग गुलमर्ग आते हैं वो उस मंदिर में जरूर आते हैं।
इस मंदिर में बॉलीवुड की एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग की शूटिंग हुई थी, जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर। अगर आपने वो मूवी देखी है, वो सॉन्ग देखा है, तो आप देखेंगे उसमें यही मंदिर दिखाया गया है। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरी वैली देखने के लिए जा सकते हैं, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आप नंगली नाला देखने के लिए जा सकते हैं, जो यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ जो पानी आता है वो एफारवत पीक से ही आता है। सेंट मैरी चर्च आप देखने जा सकते हैं, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है मात्र। खिलनमर्ग आप देखने के लिए जा सकते हैं, कांगडोरी एंड पॉइंट से खिलनमर्ग के लिए रास्ता भी है। ड्रंग वाटरफॉल आप देखने के लिए जा सकते हैं, गुलमर्ग जाने वाले रास्ते पर ही पड़ता है, थोड़ा सा डाइवर्जन लेना पड़ता है। ड्रंग वाटरफॉल देखने के लिए जा सकते हैं। उस वाटरफॉल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सर्दियों में आप यहाँ आते हैं देखने के लिए, तो पूरा वाटरफॉल आपको जमा हुआ देखने के लिए मिलेगा। इसमें से जितने भी ये साइट सीन है, उनमें से काफी सारे साइट सीन आप हॉर्स राइडिंग करते हुए भी इंजॉय कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए वो भी बता देते हैं। आप चाहें तो गुलमर्ग की सैर कर सकते हैं, इनर आउटर यानी गुलमर्ग के अंदर और बाहर विद स्ट्रॉबेरी वैली। 1000 रुपए चार्ज करेंगे आपसे पौनी वाले। खिलनमर्ग घूमने जाना चाहते हैं, 7 स्प्रिंग आपको घुमाएंगे और वापस आपको गंडोला से लेकर आएंगे, उसमें 1500 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। फ्रोजन लेक अगर आप देखना चाहते हैं वया फारवत एंड वापस आना चाहते हैं गुलमर्ग, तो 1700 रुपए पौनी वाले चार्ज करते हैं। गुलमर्ग से निंगली नाला वाटरफॉल वाया बाबा रियासी 1200 रुपए चार्ज करेंगे पौनी वाले। और गुलमर्ग से अगर आप ड्रंग वाटरफॉल देखने जाने चाहते हैं और वापस गुलमर्ग आना चाहते हैं, तो करीब 1500 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप पौनी हायर करते हैं विद पौनी वाला, तो 1 घंटे के 500 रुपए चार्ज करेंगे और आप इधर उधर जहां भी घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं। तो ये है कुछ रेट लिस्ट पौनी की गुलमर्ग में, क्योंकि गुलमर्ग में पौनी राइड घुड़सवारी बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत ज्यादा टूरिस्ट घुड़सवारी को एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ गुलमर्ग के कुछ खास साइट्स को विजिट भी कर लेते हैं। तो ये सारे साइट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो जिन्हें आप गुलमर्ग में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन गंडोला राइड, यहाँ का टेम्पल और कुछ आसपास के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत शानदार हैं। और अभी जो सीजन चल रहा है नवंबर से लेकर फेब तक, ये बेस्ट सीजन रहेगा गुलमर्ग घूमने के लिए। फूड की बात करते हैं तो नॉन वेजिटेरियन फूड के ऑप्शंस ज्यादा हैं। जाहिर सी बात है कश्मीर में मौजूद है तो नॉन वेजिटेरियन फूड हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा गुलमर्ग में जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनमें से मोस्ट ऑफ नॉन वेजिटेरियन है। प्योर वेजिटेरियन की बात करें तो चुनिंदा ही आपको रेस्टोरेंट देखने के लिए मिलेंगे। पार्किंग के ठीक सामने 5-6 रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जिनमें से एक ही ढाबा ऐसा है जो वेजिटेरियन है, बाकी सारे नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बने हुए हैं। इसके अलावा मेन रोड पर भी कुछ 1-2 वेजिटेरियन ढाबे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट अगर आप नॉन वेज खाने वाले हैं तो आपके लिए बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहने वाला है। अब बात करते हैं कि गुलमर्ग जाते वक्त क्या करें क्या ना करें, क्या साथ लेकर जाएं। देखिए आप कश्मीर में मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ चप्पे चप्पे पर आपको आर्मी की तैनाती देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो जगह जगह आपकी गाड़ी को रोका जा सकता है, आपकी चेकिंग की जा सकती है, लगेज की चेकिंग की जा सकती है। तो उस चीज का बेहद ख्याल रखिएगा। ड्रोन कैमरा वहाँ पर अलाउ नहीं है, तो कोशिश भी मत कीजिएगा कि ड्रोन आप वहाँ पर फ्लाई कर सके। मेडिसिन किट अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप गंडोला राइड करेंगे बहुत ज्यादा हाई एलिवेशन पर पहुंचेंगे, वहाँ पर माउंटेन सिकनेस हो सकती है, हेडेक वगैरह हो जाता है। पानी वगैरह पीते रहिए और इसेंशियल मेडिसिन किट अपने साथ हमेशा रखिएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि प्रॉपर कश्मीर की लोकल न्यूज देखने के बाद ही आप टूर प्लान करिएगा। कश्मीर में माहौल कैसा है, गुलमर्ग का माहौल कैसा है, वो सब देखकर ही आप टूर प्लान करिएगा। क्योंकि जो कश्मीर का गुलमर्ग है वो पाकिस्तान के बहुत नजदीक है। मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ से सीधे सीधे पाकिस्तान को देखा जा सकता है। तो लोकल न्यूज पर नजर रखिए। टूर प्लान करने से पहले कैसा माहौल है वहाँ पर उसके बारे में देखते रहिए, अपडेटेड रहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना टूर प्लान करिएगा, क्योंकि प्रिकॉशन सबसे पहले है। वैसे तो अब बहुत ज्यादा टूरिस्ट गुलमर्ग, श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम घूमने के लिए आते हैं, लेकिन पहले उतने टूरिस्ट नहीं जाते थे, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। बजट की बात करते हैं तो बजट टोटली आप पर डिपेंड करता है, आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत सस्ते में टूर करना चाहते हैं तो आप बाय ट्रेन, जो तरीका मैंने आपको बताया है, उसके थ्रू कर सकते हैं। गुलमर्ग में घूमने के लिए एक तरीका और भी है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ जाने से पहले। श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए कुछ टूर पैकेजेस चलते हैं, जिसमें वो 1 डे टूर रहता है। वो सुबह श्रीनगर से गुलमर्ग आपको लेकर जाएंगे, सारे पॉइंट्स घुमाएंगे, जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ जाएंगे। गंडोला राइड भी आप कर सकते हैं और इवनिंग में वापस आपको वो श्रीनगर ड्रॉप करेंगे। तो एक ये भी तरीका है, बट इसमें नाइट स्टे नहीं है।
लेकिन मेरे हिसाब से कम गुलमर्ग जैसी जगह पर एक नाइट स्टे तो बनता है। तो खुद से टूर को प्लान कर सकते हैं और एक रात गुलमर्ग में रुककर गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई राय है, कोई एडवाइस है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कहीं दूसरी जगह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।